को बहुत परेशानी है वहाँ पे। मस्जिद में हमारे यहाँ कोई मौलाना हम नहीं रख सकते। उसके बाद में माइक में हमारी अजान अभी नहीं हो रही है। लोग तो बहुत कम पढ़े लिखे, सब मेहनत और मजदूरी वाले हैं। फिर पुलिस प्रशासन को भी मतलब उन्होंने बोला कि इनकी नमाजें वगैरह बंद कराओ। हमने जो सब ये एडीएम कलेक्टर को दी थी, बस उसके ऊपर उन्होंने कोई मतलब एक्शन नहीं लिया है। मध्य प्रदेश के बवानी में 5 महीने पहले एक मुस्लिम लड़का एक गैर मुस्लिम लड़की को भगा कर ले गया था। भगा कर ले जाना गांव के लोगों को इतना ज़्यादा नागवार गुजरा कि मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करते हुए तो आपने सुना होगा। एक नया मामला है, एक नया इतिहास मध्य प्रदेश पुलिस ने, मध्य प्रदेश प्रशासन ने रचा है। बाकायदा पुलिस के आला अधिकारियों के बीच बैठकर एक सुलहनामा किया गया है, जिसमें इस तरह की शर्तें रखी गई हैं कि जिन्हें देख कर आप दंग हो जाएंगे और आप सवाल करेंगे कि क्या ये एक लोकतांत्रिक देश के प्रदेश के आला अधिकारियों का कारनामा है। एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, पूरा पढ़कर आपको सुनाऊंगा क्या सुलहनामा हुआ है। लेकिन उसके अनुसार जो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 5 महीने से, अप्रैल से, एक मस्जिद में नमाज को बंद करा दिया गया है। 4 लोगों से ज्यादा नमाज अदा नहीं कर सकते। बाहर का कोई मौलवी इमाम गांव में नहीं आ सकता। बाहर के लोग गांव में मुस्लिम से मिलने के लिए नहीं आ सकते। इस तरह की शर्तें मोटे तौर पर लगाई गई हैं। इस पूरे मामले को लेकर कुछ मुसलमान सामने आए हैं। इलाके के कुछ पत्रकारों ने जाकर के वहां के लोगों का हाल जाना है और जानने की कोशिश की है कि आखिर माजरा क्या है। इलाके के मुसलमानों ने इसको लेकर के आला अधिकारियों तक गुहार भी लगाई है कि 5 महीने से ज्यादा बीत गए, अप्रैल का यह मामला है, लेकिन उसके बावजूद मस्जिद के अंदर नमाज नहीं हो रही है, अजान नहीं देने दिया जाती। बाहर के इमाम की ममानियत है, लोग जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इमाम रखना ज़रूरी है। बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता था मस्जिद के अंदर, मदरसा चलता था छोटा सा, वो भी सिलसिला बंद कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूँगा गांव के कुछ लोगों के बाइट्स, इंटरव्यू जो वहाँ के लोकल पत्रकारों के ज़रिए लिया गए हैं और सच्चाई आप तक, आम जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। बहुत साज का काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है इलाके के पत्रकारों ने, और उसके बाद इस पर से कहीं ना कहीं पर्दा उठता नजर आ रहा है और सोशल मीडिया पर इसको लेकर आवाज उठ रही है। तो एक लड़की को लेकर मुसलमान का लड़का भाग गया था। उसमें हमने बोला कि भाई तू मतलब अभी हम ला देंगे ढूंढ के, इसलिए तो वो बोला कि नहीं कि हम तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो अरे भाई तुम कहीं भी करो, बाकी अभी ये स्थिति देखते हुए तुम कहीं मत करो ऐसा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कि मस्जिद की माइक भी उतरा दी और मौलाना को भी मारा और उसके बाद में मतलब ये दंगे प्रसाद कर रहे थे, घर को आग लगाना कर रहे थे, इसलिए मस्जिद को भी तोड़ने के कर रहे थे, क्योंकि मुस्लिम समाज का लड़का लड़की लेके भाग गया था इसलिए। और क्या क्या किया? कब्रिस्तान की वाल बाउंड्री तोड़ दी। अच्छा। ना हम घर से बाहर नहीं निकल रहे थे क्योंकि लोग बहुत आ गए थे। और किसी ने हमला भी हुआ? कुछ हमला करने कर रहे थे। हाँ। मुसलमान सब घर से छोड़ के भाग गए थे। अच्छा, इसलिए। अच्छा, और फिर क्या किया आप लोगों ने? हम पुलिस को भी किया, बाकी पुलिस भी मतलब सुनवाई नहीं कर रही हमारी। ऐसा हमने लिख के भी दिया, पुलिस वाले के सामने वो गाली गुप्ता कर रहे थे। ऐसा फिर मऊ के पास से मिलिट्री आई थी, उनको भी गाली गुप्ता दे रहे थे गांव वाले। हाँ, ये और आज क्या स्थिति है वहाँ पर? अभी भी वो वहाँ मस्जिद के पास मुद्दा मतलब पेशाब करता, थूकता, इसलिए और गंदी बातें करता वो। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई ना, मतलब इनको डरा के रखो के ऐसा। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि लड़का लड़की वो पकड़ा गए थे? लड़का लड़की वो पकड़ा गए थे। नहीं, कब पकड़ाए थे? ये उसी वक्त सवेरे मतलब 1:30 बजे पकड़ा गए थे। अच्छा, लड़के के साथ क्या किया फिर इन लोगों ने? लड़के के साथ मतलब मारपीट करी। उसके बाद में पुलिस लिए है ना, उसको जेल भिजवा दी। वो जेल में है अभी? हाँ, वो जेल में है।
मस्जिद में न नमाज ढंग से होती है, मस्जिदें बंद करा दी थी, अजानें बंद हो गई थी और कई दिनों तक मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं कोई गए थे, सबको बंद कर दिया था आना जाना। पुलिस प्रशासन गई थी नमाज चालू करवाने के लिए, फिर पुलिस प्रशासन को भी मतलब उन्होंने बोला कि इनकी नमाजें वगैरह बंद कराओ, बोले सब गांव में इकट्ठा होंगे उसके बाद नमाजें चालू हुई। अच्छा, ये बताइए कि ये आप लोगों ने इसकी कहीं शिकायत की थी? हमने शिकायत की थी, एसडीएम को भी शिकायत करी, कलेक्टर को शिकायत करी। कोई एफआईआर दर्ज हुई? एफआईआर दर्ज हुई, अज्ञात के उसमें अपन ने एफआईआर दर्ज करवाई है। अच्छा, अज्ञात के खिलाफ किया? अज्ञात के उसमें पंचनामा अभी तक हमने बनाया तो उसकी हमको प्राप्ति भी नहीं मिली है। तो तोड़फोड़ हुई थी? हाँ, और न उसका मतलब उन्होंने अभी कोई उसके ऊपर एक्शन लिया है, न कोई कार्रवाई की है। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है गांव में? हमको बहुत परेशानी है वहाँ पे। मस्जिद में हमारे यहाँ कोई मौलाना हम नहीं रख सकते, उसके बाद में माइक में हमारी अजान अभी नहीं हो रही है, और मतलब कोई बाहर गाँव का मौलाना अभी उसमें लिखा पड़ी कुछ ऐसी करवाई थी उन लोगों ने कि मतलब अभी तुम बाहर का मौलाना नहीं नियुक्त कर पाओगे और किसी बाहर के लोगों को नहीं बुलाओगे, जो भी मैटर होगा वो गांव के लोगों से ही सुलझाया जाएगा। तो आप लोगों से इस पे सिग्नेचर करवा लिया गया था? सब हमारे साथ सिग्नेचर करवा लिए, हमसे मतलब ऐसी शर्त रखवा ली गई है। अच्छा, तो आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं गाँव में? हम लोग तो बहुत कम पढ़े लिखे, सब मेहनत और मजदूरी वाले हैं। तो आप लोग को ये सब नहीं पता कि कागजी कार्रवाई क्या हुई? नहीं, हमको कोई पता नहीं कागजी कार्रवाई। हमने जो सब ये एडीएम कलेक्टर को दी थी बस उसके ऊपर उन्होंने कोई मतलब एक्शन नहीं लिया है। अच्छा, ये बताइए कि अब कार्रवाई नहीं हो रही, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी मस्जिद में फिर से अजान चालू हो जाए, मौलाना हाफिज आ जाए, मदरसा चालू हो जाए, बस हमारी ये ख्वाहिश है। अच्छा, और अगर नहीं हुआ, प्रशासन नहीं मानता तो क्या करेंगे? अब प्रशासन नहीं मानता क्या करेंगे, मतलब जो स्थिति अभी बनी वैसी बनी रहेगी। हाँ, अब हम अगर ये हमारी नहीं होगी तो हम धरना प्रदर्शन की बात सोचेंगे कि भाई हमारी मतलब कुछ जो मांगे है ये अगर स्वीकार कर। तो सुना आपने कि किस तरह से ये दो लोग हैं, गांव के ही लोग हैं, पूरा खुल करके बता रहे हैं कि किस तरह से जीना हराम कर रखा है। एक इतनी कदीम मस्जिद और काफ़ी तादाद में मुसलमान गांव में रहते हैं, लेकिन एक तरफा फैसला। अब मैं आपको पंचनामा सुलहनामा जो हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इसको देख रहे होंगे। ये ऊपर लिखा हुआ है कार्यालय पुलिस थाना अंजट जिला बड़वानी मध्य प्रदेश 30 अप्रैल 2021। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, यहीं थाने ने एसएसपी को लिखा है जिसमें हेडिंग दी गई है, विषय दिया गया है ग्राम बोलराल थाना अंजन में घटित सांप्रदायिक घटना के संबंध में ली गई बैठक के संबंध में प्रतिवेदन बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में लेख है कि थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोरलाय और मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों द्वारा हिंदू समुदाय की नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने के बाद घर से उत्पन्न कानून व्यवस्था को लेकर दिनांक 29/4/2021 को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान एसडीएम महोदय, सुनते रहिए, अतिरिक्त पुलिस महोदय, एसएसपी, एसपी और डीएम, और उसके अलावा श्रीमान एसडीओ महोदय, श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक महोदय एवं थाना प्रभारी निरीक्षक तथा मंडलोई की उपस्थिति में ग्राम बोलराम के दोनों समुदाय की बैठक ली गई, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से निम्न बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है। अब बिंदु आप सुनिए। अभी आपने देखा किस तरह से एसडीएम, एसएसपी, एसपी सब लोग इस बैठक में मौजूद थे, और जो फैसले लिए गए हैं, 5 फैसले लिए गए हैं, इनको सुनिए। और उसके बाद कोई भी कानून का जानकारी बता सकता है कि इस तरह के फैसले कोई भी संवैधानिक पद पर बैठने वाला शख्स नहीं ले सकता, गैर कानूनी है, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। मस्जिद में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 4 लोग नमाज कर सकेंगे, वो लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करेंगे। लाउड स्पीकर के संबंध में बाद में गांव पंच पृथक निर्णय लेंगे। बाहर के व्यक्ति को अभी मौलाना नियुक्त नहीं किया जाए, गांव के ही किसी व्यक्ति को मौलाना नियुक्त किया जाएगा।
गांव में किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में गांव के बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया जाएगा और ना ही कोई बाहर का व्यक्ति किसी मामले में हस्तक्षेप करेगा तथा मामला होने पर पुलिस व प्रशासन को अवगत कराएंगे। समाज के लोगों की जवाबदारी होगी कि समाज का कोई व्यक्ति इस तरह की कोई घटना घटित नहीं करेगा। समाज की बात कोई व्यक्ति नहीं मानता तो तत्काल पुलिस एवं प्रशासन के संज्ञान में लाया जाएगा। मस्जिद में बनी दुकानों पर कोई भी आवारा किस्म के व्यक्ति नहीं बैठेंगे। ये व्यवस्था मस्जिद संचालन सुनिश्चित करेंगे। ली गई बैठक का लिखित में पंचनामा बनाया गया है। पंचनामे पर उपस्थित दोनों पक्षों तथा उपस्थित अधिकारीगण द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। पंचनामा संगन है। ली गई बैठक का प्रतिदेवन श्रीमान की ओर अवलोकनार्थ सादर प्रेरित है। तो देखा किस तरह से इन 5 बिंदुओं पर बाकायदा आला अधिकारियों की उपस्थिति में जो फैसला लिया गया है और जिस तरह के फैसले लिए गए हैं, जिस तरह से एक ही पार्टी को सिर्फ मुसलमानों को पाबंद किया गया है कि मस्जिद की दुकानों पर कोई बैठेगा भी नहीं, बाहर का आदमी कोई मस्जिद की दुकानों पर लड़के बैठेंगे नहीं, इस तरह की चीजें, और इसके साथ ही किसी इमाम को नहीं रखा जाएगा बाहर के आदमी का, कोई आएगा नहीं गांव में के अंदर बाहर का आदमी, ये सारी चीजें सिर्फ मुसलमानों को पाबंद बनाने के लिए की गई है। एक तरफा फैसला किया गया है। 5 महीने इस पर मामले को, इस घटना को हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक अजान की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि उसमें लिखा है कि बाद में गांव के लोग बैठ करके फैसला करेंगे, लेकिन कोई फैसला नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा राज्य बन रहा है जहां पर हिंदुत्व का मामला सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। मुसलमानों के ऊपर जिस तरह से जुल्म ज्यादती के मामले दर्जनों सामने आ रहे हैं, उससे यही जाहिर होता है कि एक तरफा पूरी तरह से कानून को ताक में रख करके हिंदुत्व का अलम बुलंद किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इस तरह की चीजें, एक संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोग इस तरह के फैसले कराएंगे तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या इस तरह से की जा रही है। और इसके साथ ही एक चीज़ और आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस लड़के के मामले को लेकर ये पूरा मामला हुआ है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लड़की बरामद हो गई और वो जेल में है, लेकिन उसके बावजूद पाबंदियाँ ज्यों की त्यों हैं और मुसलमानों का पूरे इलाके में, पूरे गाँव में जीना मुहाल हो गया है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।